सरदार आरपी सिंह जी सीधे चैलेंज दे रहे हैं केजरीवाल, कुर्सी छोड़ के कराइए चुनाव नवंबर में, अगर हिम्मत है आप में तो। आरपी सिंह जी बोलिए। पहली बात तो मैं जैस्मिन शाह को क्यों नहीं आप मुख्यमंत्री का कैंडिडेट मानते? आप सबसे पूछ रहे हो, जैस्मिन शाह ही खुद मुख्यमंत्री के कैंडिडेट से सबसे ज्यादा विश्वास पात्र है, रोज आकर डिफेंड करते हैं अरविंद केजरीवाल को और उनकी पार्टी को, भ्रष्टाचारी पार्टी को, फिर भी मजबूरी में आकर डिफेंड करते हैं। इससे अच्छा कौन हो सकता है? तो इन्हीं को क्यों नहीं प्रपोज करते? आज एटलीस्ट हमारा जो यहाँ पैनल बैठा है, एटलीस्ट इतनी तो मदद करो। इतनी बार आप उनको डिबेट में बुलाते हो, इतनी मुश्किल में खड़ा करते हो, फिर उनकी मदद नहीं करते आप। चलिए, पर जैस्मिन शाह जी आपने एक बात बहुत अच्छी कही आपने कि केजरीवाल साहब चाहते तो इनकम टैक्स का कमीशन रहता, करोड़ों रुपया कमा लेते। अरे वही तो हम कह रहे हैं कि वो मन में इच्छा रहेगी तो पूरी करी उन्होंने। वही तो मन की इच्छा थी उनकी कि मैं इनकम टैक्स कमीशन रहते हुए करोड़ों रुपया नहीं कमा सकता था, अब मैं कमा रहा हूं, इसलिए यही तो दिक्कत है। और आप जिस बात की दोहार दे रहे हैं ना, वो कोई आपने इस्तीफा नहीं दिया, कोर्ट ने आपको मजबूर किया। जो अभी मानक ने भी कहा, कोर्ट ने आपको मजबूर किया कि आप ना कोई फाइल साइन कर सकते हैं, ना आप दफ्तर जा सकते हैं, ना आप सीएम के दफ्तर जा सकते हैं, ना आप कैबिनेट मीटिंग बुला सकते हैं। तो इसलिए मजबूरी थी आपकी, इसलिए कोर्ट ने आपको बाध्य किया, मजबूर किया कि आप इस्तीफा दें। अन्यथा आप जैसा मतलब सॉरी आपके मुख्यमंत्री जैसा ढीठ, आपके जो लीडर जैसा ढीठ तो कोई देश की राजनीति में कभी हुआ नहीं। उनसे बड़ा ढीठ तो कभी देखा नहीं हमने। नहीं, संसदीय ढीठ तो संसदीय है मेरे ख्याल से। नहीं सर, मैं ढीठ तो संसदीय है सर। अच्छा आप बोलिए, आप बता दीजिए, मैं वो शब्द बोल देता हूँ। अच्छा मैंने तो, आप बोल दीजिए। आप बोलिए सर, असंसदीय तो बता दीजिए, मैं वो सब बोल दूंगा जी। नहीं, बोलिए आप बोलिए। और जरा मुद्दे पे आइए ना आरपी सिंह जी, कहिए ना कि हम तैयार हैं नवंबर में चुनाव। यही तो मुद्दा तो यही है। एक मिनट दे दीजिए, आपने उनको पूरी छूट दी, 1 मिनट और दे दीजिए। और आपने कांग्रेस का पूछा, कांग्रेस का संदीप दीक्षित तो कहा कि नैतिकता और अरविंद केजरीवाल को कोई संबंध नहीं। बड़े नेता हैं, मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, स्पोक्स पर्सन रहे हैं पार्टी के, अभी पता नहीं है नहीं है, परंतु पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं। और एक बात और, ये पेज नंबर 13 है, पैरा नंबर 19 है, सेकंड लास्ट लाइन में लिखा है, देयर वाज ए रीजनेबल सस्पिशन ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट इन कमीशन ऑफ ऑफेंस। ये कोर्ट का ऑर्डर है साहब, मेरा ऑर्डर नहीं है। कोर्ट मान रहा है कि हाँ भ्रष्टाचार हुआ है। अब ये ढोल पीटते रहे कि नहीं हमको कोर्ट ने छोड़ दिया। और कोर्ट ने छोड़ना तो फिर इतनी शर्तों का लगाता, सारा का सारा मामला उठाकर कूड़े के उसमें डब्बे में डालता, कहते नहीं अरविंद केजरीवाल बरी, अरविंद केजरीवाल का मुकदमा सब चुनाव पे आइए ना आरपी सिंह जी। मैं मुद्दा ये है जो आपने कहा। हाँ। मैं चैलेंज दे रहा हूँ, और 2 दिन की बात, ये 6 दिन बाद इस्तीफा दे, 2 दिन बाद इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें फर्क तब पड़ेगा जैस्मिन शाह को मुख्यमंत्री बना देंगे। नहीं, जो मूल बात है आरपी सिंह जी, जो मूल चुनाव पे आइए ना, बताइए ना आप तैयार हैं नवंबर में चुनाव के लिए या नहीं, बताइए ना। वो कैबिनेट से फैसला कराएं, अपनी कैबिनेट को डिसॉल्व करें, अपनी विधानसभा को डिसॉल्व करें, जाएं। हम तैयार हैं, तभी तो हमने इस्तीफा मांगा था इनका। और किसने इस्तीफा मांगा था? हमारे लोग राष्ट्रपति जी के पास गए थे, किनको इस्तीफा देना चाहिए। वो कह रहे हैं आप चुनाव करा दीजिए, वो तैयार हैं। नहीं चुनाव, अरे भाई हाँ, ये क्या होगा? अभी तो आप कह रहे हो चुनाव करा दीजिए, वो तैयार है। जिस दिन इनकी सरकार भंग की, देखा एलजी ने अपनी पावर यूज कर ली, एलजी ने हमारी सरकार भंग कर दी। फिर ये एक नया कार्ड खेलेंगे, अरे मैं इनको चैलेंज दे रहा हूं, चलिए मेरा चैलेंज स्वीकार करिए, ये चैलेंज कामयाब रखिएगा नवंबर तक। मेरा चैलेंज लीजिए, केजरीवाल को बोलो हिम्मत है तो कैबिनेट अपना जो मुख्यमंत्री अगर नियुक्त करेगा, अपनी पत्नी को, जैस्मिन शाह को, चाहे जिसको मर्जी, पता नहीं, वो उनके माध्यम से अपना कैबिनेट नोट पास कराएं, अपनी विधानसभा भंग कराएं और एलजी के पास जाए और चुनाव हो जाएंगे। ओके, आप काउंटर चैलेंज दे रहे हैं आरपी सिंह कि अगर दिल्ली विधानसभा भंग करने की सिफारिश दिल्ली सरकार करती है तो आप स्वीकार कर लेंगे, उसे एलजी साहब स्वीकार कर लेंगे, आगे बढ़ा देंगे? अरे हम तो पूरा ये तो कानूनी प्रक्रिया, हमारा दबाव है, हमारी पार्टी का स्टैंड है ये, इनको इस्तीफा दें और ये अपना, बहुत बढ़िया, सुनिए, अपनी कैबिनेट भंग करे ना। हाँ देखिए, जास्मिन इसीलिए कह रहा था आपके पास 62 एमएलए हैं भाई, आप रूलिंग पार्टी हैं, प्रचंड बहुमत से जीते थे, ऑपोजिशन कहीं है ही नहीं, आपको तो सिर्फ एक कैबिनेट की बैठक करनी है और असेंबली डिसॉल्व करने की सिफारिश करनी है और एलजी को भेज देनी है, अगर आप वाकई चाहते हैं नवंबर में चुनाव करवाना। देखिए मानक, बार बार हम उसी बात पे आ रहे हैं। आरपी सिंह जी ने जो उनके मन की बात थी वो अभी बता दी। उनको पता है कि अगर ये पहले अगर प्रेसिडेंट्स रूल डालते हैं
तो नुकसान उनको ही होने वाला है। उनको पता है कि देखिए इनके पास अब जमीन रही नहीं है, सियासती जमीन दिल्ली से उनके जितनी थोड़ी भी ये लोग खोजने की तलाश कर रहे थे कि एक फर्जी घोटाला डाल दिया। अभी इन्होंने कहा कि अरे फ्री तो नहीं हुए हैं, इतनी शर्तें लगा दी। अरे भाई ये आपके दर्शकों को पता होना चाहिए मानक जी, 2 साल हो गए इस कथित शराब घोटाले के, मुकदमा तक नहीं चलने दिया भाजपा ने, मुकदमा करने से ही इतरा रहे हैं। अभी तक केवल बेल और जेल का ही खेल चल रहा है। उनकी हिम्मत नहीं है कि मुकदमा या ट्रायल शुरू हो जाए, क्योंकि ट्रायल अगर शुरू होगा तो पूरी चीज बाहर निकल के आएगी, बाइज्जत बरी भी हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आज ये डिसीजन हो जाए, दिल्ली की जनता अब तय करे, क्योंकि कोर्ट सबसे ज्यादा जो रिलीफ दे सकती थी उसने दे दी। आपने जाल गलत और कह रहे थे आरपी सिंह जी की कोर्ट ने इनको काम नहीं करने दिया, कोर्ट ने सारी छूट दी है काम करने की। जैसे आरपी सिंह कह रहे हैं, वो समझ गए, वो धुरंधर खिलाड़ी हैं भाई, बीजेपी है वो। दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी सबसे पुराने प्लेयर हैं। वो समझ गए कि आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति शासन लगाएं और जल्दी चुनाव कराएं, ताकि आप जनता के बीच जाकर कहें देखिए मेरी सरकार गिरा दी। अगर चुनाव चाहिए तो आपको डिसॉल्व करनी पड़ेगी असेंबली। मानो एक छोटा सा कमेंट मेरा, नहीं, हम तैयार हैं, अगर चुनाव नहीं होते हैं तो हम जनता के लिए जैसे काम कर रहे थे, 24 घंटे सरकार काम कर रही थी, फ्री बिजली पानी, शानदार सरकारी स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, ये सारी तमाम सुविधाएं हम लोगों के लिए लोगों को देते रहेंगे और जनता के लिए काम करते रहेंगे। आप इतना भरोसा दिला सकते हैं हम उसके लिए तैयार हैं। आप इतना भरोसा दिल्ली की जनता को, केजरीवाल जी और सिसोदिया जी तब तक पद पे नहीं बैठेंगे तब तक। ओके, दिल्ली की जनता और देश की जनता को इतना भरोसा दिला सकते हैं कि कम से कम प्रॉक्सी सीएम नहीं बनाएंगे, अपने घर से किसी को नहीं बनाएंगे। राबड़ी देवी बनी थी, बड़ा हो हल्ला हुआ था, फिर जीतन राम मांझी, चंपई सोरेन, बहुत सारे नाम हमारे जहन में आते हैं। देखिए उनके बाद हटा दिया गया उनको। तो आप भी तो एक ऐसे ही एक चंपई सोरेन या जीतन राम मांझी जैसा एक सीएम बनाएंगे। सही कह रहा हूं ना मानक जी? मेरे ख्याल से किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर हमें ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए कि वो यूजलेस थे, वो पपेट थे। जो भी था वो पार्टी का डिसीजन था, और लोकतंत्र के अंदर पार्टी का विधायक दल तय करता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा नहीं बनेगा। मैं निश्चिंत कर लूं आपके लोगों को कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा बढ़िया काम करेगा, इंटेग्रिटी वाला व्यक्ति होगा और जनता की सेवा निरंतर करता रहेगा। जैसे केजरीवाल जी ने पिछले 10 साल जनता के लिए जो क्रांतिकारी काम किए हैं वो काम जारी रहे। जास्मीन, मेरा सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी के सिर्फ प्रवक्ता नहीं है, आप एक उनकी केजरीवाल जी की कोर टीम का हिस्सा भी हैं। आपको सारी अंदर की बातें पता होती हैं। आपकी बातों से विजय जी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जास्मीन शाह को पता है कौन सीएम बनने वाला है, इसलिए वो भरोसा दे रहे हैं कि देखिए मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं, जो भी होगा वो इंटेग्रिटी से काम करेगा, अच्छा आदमी होगा, बढ़िया काम करेगा। ऑल राइट, ठीक है, लेकिन मुझे पता है, मैं चाहता भी नहीं, मैं पूछूंगा भी नहीं कौन बनेगा। आरपी सिंह जी जल्दी से एक कमेंट करिए, फिर आगे जा रहा हूं। छोटी सी टिप्पणी। इन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता तय करेगी मैं ईमानदार हूं या मैं बेईमान हूं। अरे दिल्ली की जनता ने अभी हाल में कहे थे, आप कह कर आए थे मुझे जेल की सलाखों से बाहर निकाल दो अगर आप मुझे वोट दो। दिल्ली जनता ने नकार दिया और फिर नकारेगी, क्योंकि दिल्ली की जनता ने देखा किस प्रकार से बिजली की, पानी की कितनी किल्लत थी। बूंद बूंद पानी को तरसी है दिल्ली, सीवर को अंदर 3 बच्चे मर गए। ओके आरपी सिंह जी, एक सवाल आपसे भी जी, थोड़ा मजा ले रहा हूं आपका। ये मैं इस समय ना ऊपर दिल्ली के ना जरा विधानसभा चुनाव के रिजल्ट दिखाऊंगा मुझे पता है वो आपके सीने में तीर की तरह चुभते होंगे। 3 विधानसभा चुनाव के नतीजे, जरा ऊपर विधानसभा चुनाव के नतीजे दिखाइए दिल्ली के, 2013, 2015 और 2020। 2013 आपने अच्छी टक्कर दी, सबसे बड़ी पार्टी बने आप, सरकार में नहीं आ पाए। उसके बाद 15 से लेकर अब 10 साल होने जा रहे हैं आरपी सिंह जी, 2 चुनाव में क्या धूल चटाई है आपको आम आदमी पार्टी ने, धूल चटाई है। 53% वोट, 62 सीटें, उससे पहले 67 सीटें। आपका क्या हाल दिल्ली में कर दिया आम आदमी पार्टी ने। इस बार अगर फिर वही हो गया आरपी सिंह जी, बोलिए। काट की हांडी में झूठ की खिचड़ी पकाई गई। मैंने कहा ना, दिल्ली की जनता भी बुरी नहीं, आपने स्टोरीज की है। दिल्ली की जनता बूंद बूंद पानी को तरस रही थी, टैंकर आ रहे थे, जा रहे थे, फिर सीवर के अंदर 3 बच्चों की हत्या हो गई, आपने स्टोरी की। जरा अप्रैल का जस्टिस मनोहर जो चीफ जस्टिस है, एक्टिंग चीफ जस्टिस है दिल्ली के, उनका बयान सुन लीजिए, उनका ऑब्जर्वेशन सुन लीजिए कि दिल्ली के अंदर पढ़ाई की व्यवस्था, यहाँ पर जो स्कूल की व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। मेरी नहीं, ये चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली के। अच्छा, ये आरपी सिंह जी, नहीं वो तो ठीक है, ये 2 हार आप भुला पाए हैं क्या अभी तक, 15 और 20 वाली? अरे उसके बावजूद हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी जीतते रहे। इस बार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को 10-20 सीट फालतू ले गए। हम फिर भी उस हद पर हैं
कि जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन हमारा बनेगा। नहीं आप सही कह, देखिए सुनिए आरपी सिंह जी, जब लोकसभा का चुनाव होता है ना, मैं आम आदमी पार्टी वालों से भी यही पूछता हूं कि लोकसभा में देख लिया ना आपने क्या हाल हुआ आपका 2 चुनाव में, इसी तरह विधानसभा में आपसे पूछूंगा चुभता है ना सीने में तीर की तरह ये 2 चुनाव का नतीजा। मैंने अभी कहा मानक जी मैंने अभी कहा ना, काट की हांडी में खिचड़ी नहीं पक सकती। अरे सर 2 बार चढ़ गई, एक बार आधी चढ़ी, 2 बार पूरी चढ़ चुकी है। समझ गई है। अब दिल्ली की जनता अपने हर घर के बाहर, हर घर के बाहर, हर मंदिर गुरुद्वारे के बाहर शराब के ठेके नहीं खड़वाना चाहती। ठीक है संजय कुमार, ऑलराइट, एक सेकंड रुकिए, बर्बाद नहीं करना चाहती।